So let me take attendance first. So in last lecture, what we have discussed, in last lecture, we have discussed about 80386 and what is a protected mode in 80386 and what are the registers that are available in protected mode of 80386. So we are going to discuss now the important topic that is called descriptor. So what is the descriptor first of all? Descriptor is a data structure. Am I audible to you all? And everything is okay? Am I audible to you? Okay, so I'm sharing a PPT just a minute. Okay, so this okay. So let's start with the PPT presentation. So this is the format of the descriptor. What descriptor will give you? Descriptor will inform us about the segment. Descriptor will give all the information required for the segment. So in our memory, at a time, many segment can be present. Each and every segment will be represented by descriptor. जितने भी सेगमेंट प्रेजेंट होंगे मेमोरी में वो हर एक सेगमेंट रिप्रेजेंट होगा किससे डिस्क्रिप्टर से सो डिस्क्रिप्टर क्या है सो डिस्क्रिप्टर इज नथिंग इट इज वन डेटा स्ट्रक्चर कंटेन्स व्हाट विल बी द साइज ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर ये जो डिस्क्रिप्टर है उसकी साइज क्या है सो इट इज ऑफ 64 बिट ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये जो डिस्क्रिप्टर है उसकी साइज है 64 बिट व्हाट इंफॉर्मेशन इट विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट सेगमेंट मेमोरी में जो हमारे पास सेगमेंट है उसके बारे में ये जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको देगा सो दिस इज 64 but we are represent these are the 64 bits we will represent it like this इसको हम ऐसे represent कर generally करेंगे so over here 0 2 4 6 what it indicates byte so यहाँ पे अगर आप इसको कंसीडर करोगे बाइट में इफ यू वांट टू यू विल कंसीडर इट एज अ बाइट सो ये क्या होगा दिस इज योर 0 बाइट दिस इज फर्स्ट बाइट दिस इज सेकंड बाइट दिस इज अ थर्ड बाइट this will be my fourth byte this will be my fifth byte this is sixth byte and this will be 7 byte so total 0 to 7 so 8 byte or you can say that 8 multiplied by 8 so 64 bit so that is total size of your one descriptor एक descriptor की size क्या होगी 64 bit now what this descriptor will give you ये descriptor आपको क्या क्या information provide करेगा so it will provide the information like what will be the base address of your segment आपके सेगमेंट का बेस एड्रेस क्या होगा आपके डेटा सेगमेंट का या स्टैक सेगमेंट का या एक्स्ट्रा सेगमेंट का जो भी सेगमेंट आप यूज करने जा रहे हो वो कौन से एड्रेस से स्टार्ट होगा सो बेस एड्रेस सो व्हाट शुड बी द साइज ऑफ बेस एड्रेस आप फिजिकल मेमोरी के बारे में बात करोगे तो जो 80386 है उसमें आपका जो एड्रेस होगा वो कितने साइज का होगा सो 32 बिट बेस एड्रेस इसका मीनिंग मेमोरी में ये जो मेमोरी है सपोज दिस इज अ मेमोरी एंड इन दिस मेमोरी दिस इज माय सेगमेंट सो ये सेगमेंट कहां से स्टार्ट होगा what is the base address so that information will be stored over here so वो बेस एड्रेस की साइज क्या होगी 32 बिट सो वो 32 बिट में से 0 to 15 bit is over here then 16 to 23 bit is over here and 24 to 31 bit will be over here so again I am repeating this thing आपका फॉर्मेट क्या है डिस्क्रिप्टर का फॉर्मेट क्या है बेस एड्रेस सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेस एड्रेस के बारे में सो बेस एड्रेस कहां से मिलेगा आपको
byte number 2, byte number 3, byte number 4, and this is your 7th byte. ये आप ये बाइट से वो आपको इंडिकेट करेंगे, दिस बाइट्स विल इंडिकेट दैट व्हाट विल बी द बेस एड्रेस ऑफ योर सेगमेंट, सेगमेंट का बेस एड्रेस क्या होगा. सो ये इंडिकेट करेंगे आपके 0 to 15 बिट, दिस विल बी योर 16 to 24 बिट, एंड दिस विल बी योर 24 to 31 बिट. So that will be indicated, this will indicate your base address. Now over here next thing is, let's say that limit. अब यहाँ पे बेस एड्रेस के साथ हम कुछ वैल्यूज ऐड करेंगे. सो ये लिमिट, लिमिट विल इंडिकेट दैट व्हाट विल बी द लास्ट एड्रेस, व्हाट कैन बी द लास्ट एड्रेस, व्हाट कैन बी द साइज. लिमिट फील्ड क्या इंडिकेट करेगा, आपके सेगमेंट की साइज क्या होगी. सो साइज क्या होगी, साइज ऑफ योर सेगमेंट विल बी, साइज ऑफ योर सेगमेंट इक्वल टू लिमिट, लिमिट आपने जो भी दी होगी +1. size of your segment will be limit +1. So limit कहां पे indicate होगी, so again limit will be in terms of 20 bit. So यहाँ पे 16 bit है वो आपके limit indicate कर रहे हैं, and this is your next 4 bit. So total 20 bit we will use for indicating limit. So limit indicate करने के लिए यहाँ पे 0 to 15 bit as well as 16 to 19 bit we are using for limit. limit के लिए हम ये bit use कर रहे हैं. So first consider this is the basic information about the segment. यहाँ पे descriptor के बारे में आपकी जो basic information होगी, base address as well as this segment address, limit address that will be given by this over here. So यहाँ पे limit field के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम. बेस एड्रेस के बारे में पता चल गया, इट इज ऑफ 32 बिट. बेस एड्रेस आपका 32 बिट का यहां से मिलेगा. अब लिमिट, टोटल जो 20 बिट की लिमिट है उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, हाउ वी विल इंटरप्रेट दिस लिमिट. सो लिमिट फील्ड जो यहाँ पे है, सो दिस इज आवर लिमिट फील्ड एंड दिस इज अगेन लिमिट फील्ड. सो टोटल 20 बिट की लिमिट फील्ड है आपकी. सो टोटल साइज ऑफ लिमिट इज 20 बिट, 0 to 15 over here and 16, 17, 18, 19 and 20 over here. So that is 20 bit field is over here. So 0 to 15 and over here 4 bits. अगर आप ये पोजीशन, अगर ये पोजीशन, ये जो लिमिट है वो कौन से बिट्स होंगे, अगर वो आइडेंटिफाई करना है तो ये क्या होगा आपके 0 to 15, देन 16 to 32, 31, फिर 32 से लेके 47, and then this is your 48 bit. So 48, 49, 50 and 51, this 4 bit. So 48 to 51, this 4 bit will define your another limit, higher part of your limit. Okay. अब लिमिट का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा. सो जनरली लिमिट है उसका इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स करेगा आपके जी फील्ड के ऊपर. अब ये फील्ड है आपका कौन सा फील्ड, सो ये जो पर्टिकुलर फील्ड है वो 52, 53, 54 and 55. So this is 55. This bit will indicate the G bit. So G bit indicate करेगा if G bit equal to 0. If your G bit equal to 0, then limit will be your size of how you will calculate the size of segment. So size of segment will be in terms of byte. Size of segment will be measured in terms of byte if G equal to 0. So अब यहाँ पे हम साइज कैसे कंसीडर करेंगे, ये बेस एड्रेस हो गया आपका, दिस इज माय बेस एड्रेस, दिस विल इंडिकेट द बेस एड्रेस. नाउ लिमिट फील्ड, सपोज मैंने लिमिट फील्ड दिया हुआ है, सपोज इन एग्जाम्पल लिमिट फील्ड इज गिवन 003FF. तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, सो ओवर हियर यू विल हैव 03, over here you will have FF and over here we will have 0. यहाँ पे 0 है. सो ये हो गया पूरा आपका लिमिट फील्ड. तो लिमिट फील्ड अभी एग्जांपल कंसीडर करो कि क्या है 003FF
and right now consider g equal to also 0. तो अब हम साइज कैसे डिफाइन करेंगे? सो साइज विल बी व्हाट, दैट लिमिट प्लस वन. तो अगर आप 003 एफ में प्लस वन ऐड करोगे, सो द सेगमेंट साइज विल बी डिफाइंड. सेगमेंट साइज आपकी कैसे डिफाइन होगी? लेंथ ऑफ द सेगमेंट विल बी योर लिमिट प्लस वन. सो लिमिट प्लस वन क्या है? 3 एफ में आप प्लस वन ऐड करोगे, सो व्हाट विल बी द साइज? आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, यू कैन ओपन द कैलकुलेटर. यहाँ पे 3, आई एम कंसिडरिंग हेक्साडेसिमल ओवर हियर. सो 3 एफ 3 एफ प्लस वन, दैट इज अ 400. अब आप अगर 400 को कंसीडर करोगे तो व्हाट इज अ 400? 400 है वो हेक्साडेसिमल में से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? 1024. सो आपका यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्टर जिस सेगमेंट को पॉइंट कर रहा है उसकी साइज क्या है? 1024 बाइट. 1024 बाइट्स. What is the size of the segment if your limit field, if your limit field is 003 FF and G equal to 0, then what is the size of your segment? Size of segment is 00400 in hexadecimal. तो उसको अगर आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आंसर क्या आएगा? 1024 बाइट्स. तो आपका ये जो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टर जो भी सेगमेंट को पॉइंट कर रहा है वो सेगमेंट की साइज क्या है? सो साइज ऑफ दैट सेगमेंट इज 1024. इसका मीनिंग वो सेगमेंट में आपके पास कितने लोकेशन है? सो सपोज दिस इज माय फर्स्ट लोकेशन एंड दिस इज माय लास्ट लोकेशन. तो आप एड्रेस कहां से कहां तक स्पेसिफाई कर सकते हो? सो यू कैन स्पेसिफाई एड्रेस फ्रॉम 0 to 1023. So that are the offset addresses that are available. So total how many addresses are available? How many bytes address are available? So that is 1024. 1024 locations. Or 0 to 1024. 23. So that is over here. So limit fill will indicate what will be the last address. आपका last address क्या हो सकता है? उससे अगर आगे अगर आप ट्राई करोगे एक्सेस करने के लिए, then you will get exception. Segment invalid segment exception or segment exist, segment overrun exception. That is exception number 30. We will discuss about in detail. जो exceptions जब आएंगे तब देखेंगे कि कौन सा exception किसके लिए जनरेट होता है. बट अगर आप लिमिट से आगे मेमोरी को एक्सेस करने के लिए ट्राई करोगे तो क्या होगा? इट विल जनरेट एक्सेप्शन एंड देन वी हैव टू हैंडल दैट एक्सेप्शन. Second example, let's take a second example. Let's see that if your limit fill, अगर आपको रिवर्स कंसीडर करते हैं. सपोज मुझे डिफाइन करना है सेगमेंट की साइज सिर्फ 1 बाइट की होगी. सपोज आई वांट टू डिफाइन दैट माय सेगमेंट साइज शुड बी ऑफ 1 बाइट. It means that this is my segment and I want to define that only one offset address should be there. उसकी साइज मुझे डिफाइन करनी है सिर्फ 1 बाइट की. तो डिस्क्रिप्टर में मुझे लिमिट फील्ड क्या रखनी होगी? व्हाट शुड बी माय लिमिट फील्ड दैट आई हैव टू कीप इन माय डिस्क्रिप्टर? What should be the limit field that you have to keep in descriptor? So limit field should be all 0. So it means that your size is equal to size of segment is equal to limit plus 1. So यहाँ पे अगर all 0 है तो आपके by default size क्या हो जाएगी? 1 बाइट. तो यहाँ पे कोई भी सेगमेंट 1 बाइट से कम नहीं होगा. What is the minimum size of any segment? 1 बाइट. कोई भी सेगमेंट की साइज मिनिमम साइज क्या हो सकती है? 1 बाइट. मैक्सिमम क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी पहले डिस्कस फर्स्ट व्हाट विल बी द मिनिमम साइज. कोई भी सेगमेंट की मिनिमम साइज क्या हो सकती है? 1 बाइट. ओके, नाउ कंसीडर दिस सेकंड एग्जांपल. इफ यू वांट टू डिफाइन दैट योर सेगमेंट साइज इज 1 MB. अगर आपको डिफाइन करना है कि आपके सेगमेंट की साइज है वो 1 MB हो तो आपको क्या करना होगा? व्हाट यू नीड टू डू? व्हाट शुड बी द लिमिट फील्ड? मुझे साइज स्पेसिफाई करनी है. आई हैव गिवन यू साइज और बेस्ड ऑन दैट यू टू फाइंड आउट द लिमिट फील्ड. साइज मैंने आपको दी है 1 MB. तो पहले तो 1 MB मींस कितने लोकेशंस होंगे वो आपको कैलकुलेट करने होंगे.
1 MB means 2 raised to 2 raised to 20। और एड्रेस फील्ड्स, आपके पास एड्रेस फील्ड्स कितने होने चाहिए, आपकी लिमिट क्या हो सकती है? 1 MB मीन्स 2 raised to 20। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? सो 20, सो आप इसका मीनिंग, आप अगर 20 बिट का एड्रेस कंसीडर करोगे तो आपकी रेंज क्या होगी? ऑल जीरो, all 20 bit 0 to all 1. So that can be the last address. This can be the last address of your segment, all 1. So that is limit. तो लिमिट क्या यहाँ पे आपको क्या करना होगा? So this is the limit. This is my last address. This can be my last address. अगर इसमें आप +1 करोगे, if you will add 1, तो आपको क्या मिलेगा? If you will add 1 over here, then what you will get? I am adding it over here. Let's say that this is my hexadecimal. So hexadecimal 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5F. I have specified the limit field. So limit +1. So that is 1 and 5, 0. This is in hexadecimal. इसको decimal में convert करोगे. So this is my decimal answer. So it means that that is 1 MB. So ये मेरी locations हो गई, कितनी हुई? 1 MB. This is my location, 1 MB locations. सो दैट कैन बी द लास्ट एड्रेस। सो एड्रेस क्या क्या हो सकता है? 000 से लेके, अगर आप इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे, लास्ट एड्रेस कैन बी FF। so that segment length will be 1 MB। so this will be true if your G equal to 0। सो अगर G equal to 0 है तो आप मिनिमम लिमिट आपकी क्या हो सकती है? 0। एंड मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है? ऑल 1। तो अगर मिनिमम लिमिट आपकी ऑल 0 है तो आपके मिनिमम सेगमेंट की साइज क्या हो सकती है? 1 बाइट। एंड मैक्सिमम सेगमेंट की साइज क्या हो सकती है? 1 MB। बट दैट इज द केस if G equal to 0। now if G equal to 1, then if G equal to 1, it means that now the limit which we are mentioning over here, it is in terms of 4 KB chunks, or you can say that 4 KB of block। तो इसका मीनिंग आपका, अगर यहाँ पे लिमिट फील्ड है, so now let's take example over here once again। now G equal to 1, consider G equal to 1। now consider that your limit field is 000 and G equal to 1। तो अब आपके सेगमेंट की लेंथ क्या होगी? सो सेगमेंट की लेंथ पहले क्या थी, प्रीवियस केस में क्या थी? व्हाट, सो साइज ऑफ सेगमेंट आप कैसे कंसीडर करेंगे? सो साइज ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू लिमिट +1, लिमिट +1। इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 4 KB के साथ। वी विल मल्टीप्लाई दिस आंसर विथ 4 KB, because now if G equal to 1, it means that now the size is in terms of KB, 4 KB। एक आपका जो ब्लॉक होगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे 4 KB के साथ। सो दैट इज ओवर हियर। सो इफ G equal to 1, then segment size is measured in terms of 4 KB। so we have represented segment in terms of 4 KB size। so if G equal to 1 and your limit field equal to 0, so यहाँ पे पहले तो आप डिफाइन करो कि क्या होगी आपकी। so limit field equal to 0 plus 1, so 1, so 1 into 4 KB। so आपके सेगमेंट की साइज क्या हुई? so segment size is equal to 4 KB। let's take another example। let's take second example, maximum वाला example जो है वो, okay let's take example, let's say that you have specified limit equal to 1। लिमिट की वैल्यू हमने 1 स्पेसिफाई की है, तो एंड G इक्वल टू 1, देन व्हाट विल हैपन? सो अगेन 1 plus 1, so it is 2। so 2 into 4 KB, so 2 into 4 KB means 8 KB। so that is the size of your segment। segment की साइज क्या हुई? 8 KB। suppose if I will say that my limit field is, my limit field is 50 in decimal, consider it right now in decimal, or
let's say that I have given you limit fill is let's say that 0000h, ये मैंने आपको दिया हुआ है. So now calculate that what should be the size. This is in hexadecimal if I have given you. So what should be the size? 5 and then 40. If this is a limit fill, then what, and g equal to 1, then what should be the size? Size क्या होगी आपकी? Give me answer in chat box. मुझे आंसर चाहिए. You can use calculator for exam also. Make sure that for this subject you will bring your scientific calculator. Answer me the question. If g equal to 1 and limit fill equal to 50000, then what should be the size? कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 500 में पहले तो +1 करना होगा आपको. सो 5000 में +1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? If I have given you limit fill as a 500, then the hexadecimal calculator over here, 5000 plus 1, so that is 5001. Now we have to convert it. So ये हो गया into 4 kb. So पहले तो इस आप ये 5001 into 4 kb कंसिडर करोगे, so आपको जो भी आंसर आएगा, और यू कैन से इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, so that is a 327681 into 4 kb. So according to that you have to write your answer. वो आप कैलकुलेट कर लेना. Okay, so वो कितना जीबी होता है, that you have to consider. And this is so let's say that if your limit field is FFF, all 5F, so all 5F will be there and G equal to 1, then what can be the limit field? 19 GB is the wrong answer. I 120, IT 120, Akshay, your answer is wrong. क्योंकि maximum जो size हो सकती है कोई भी segment की, that can be only 4 GB. 4 GB से ज्यादा कोई भी segment की size नहीं हो सकती है. सो यहाँ पे अगर all लिमिट फील्ड इज एफ एफ एफ, अगर आपकी लिमिट फील्ड एफ 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 है, all 5F plus 1, तो इसको आप कंसिडर करोगे दिस इज 10000, और यू कैन से दैट दिस इज 2 इसको आप अगर इसको आप दूसरा क्या बोल सकते हो, दिस इज 2 यू कैन राइट इट लाइक दिस 2 into 2 into 2 so ultimately this is 2 32, so you can write it into 4 GB. So your answer is 4 GB. So what can be the minimum size of the segment? If I will not mention anything about G, तो आपको क्या कंसीडर करना होगा, आपको क्या आंसर लिखना होगा? If I will ask the question that mention the minimum size of the segment and maximum size of the segment. So what can be the minimum size and what can be the maximum size of segment? So if G equal to 0, then minimum size is 1 byte. And if G equal to 1, so maximum size is 4 GB. So that is your answer, that your segment can be from 1 byte. आपके segment की size क्या हो सकती है? 1 byte to 4 GB. आपके segment की size हो सकती है 1 byte to 4 GB.
Minimum size is 1 byte and maximum size is 4 GB. So that is about the base fill and limit fill. यहाँ पे बेस फिल के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है. यू स्टडीड बेस फिल, लिमिट फिल एज वेल एज जी. इतना हमने स्टडी किया हुआ है. रिमेनिंग वी आर डिस्कसिंग. रिमेनिंग फिल वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज देयर एनी डाउट इन दिस? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है that whenever g equal to 0, your limit fill, your size will be considered in terms of bytes, only bytes. But if g equal to 1, if g equal to 1, then if g equal to 1, then your answer, if your g equal to 1, then maximum size is equal to 4 GB. आपकी maximum size क्या हो सकती है? So it means that you have to consider your memory will be in form of chunks. मेमोरी होगी वो आपके चंक्स में होगी. सो दैट इज ओवर हियर. ओके. सो नेक्स्ट we are going to discuss it. Priya, you can calculate it by yourself. 50001, that is a hexadecimal representation. 5 and then multiple 5 and 301, that is size in size multiply by 4 kb. So whatever is your answer, 4 KB को आप 2 to 20 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. और ये हेक्साडेसिमल है, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो 2 to 20 के फॉर्म, 2 to फॉर्म में. देन यू कैन कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट कैन बी. सो हमने क्या क्या स्टडी किया? व्हाट वी हैव स्टडीड ओवर हियर. जस्ट अ मिनट. So we have studied limit fill, we have studied base fill, ये सब कुछ स्टडी कर लिया. नेक्स्ट फोकस इज ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड. दिस पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज एक्सेस राइट फील्ड. ये जो फील्ड है उसको हम बोलते हैं एक्सेस राइट फील्ड. सो एक्सेस राइट फील्ड में क्या क्या है? व्हाट आर देयर इन एक्सेस राइट्स? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो यहाँ पे ए, व्हाट इज दिस बिट विल इंडिकेट ए. सो ये कौन सा बिट होगा? अगर आप पूरे 0 to, ये जो पूरा बिट है 0 to 64, उसमें से ये कौन सा बिट होगा? सो इट इज, लेट्स से दैट दिस इज 0 to 15, देन 16 to 31, देन 32 से लेके 30, 33, 34, 35, 36, 37. सो ये जो बिट्स होंगे वो बेस इंडिकेट करेंगे. दिस इज योर 38 बिट. So 38 bit will indicate your, sorry, bit number 40, sorry. This is your bit number 40, 38, 39 and bit number 40. So bit number 40 will indicate that excess right, excess bit. So excess bit का मीनिंग क्या है? आपका ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट अभी मेमोरी में अवेलेबल है, whether it is available in a memory or not, that you will get from here. Present, whether it is actually available in our RAM or not. जो सेगमेंट के बारे में आप अभी बात कर रहे हो, क्या वो एक्चुअली आपकी रैम में अवेलेबल है? सो इफ इट इज अवेलेबल, इफ इट इज अ प्रेजेंट, देन p bit equal to 1. एंड इफ इट इज एक्सेस रिसेंटली मीन्स व्हाट? सपोज अभी थोड़ी देर पहले ही आपने जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की थी या आपने प्रीवियस डेटा एक्सेस किया था, एट दैट टाइम इफ यू हैव एक्सेस द सेम सेगमेंट, यही सेगमेंट आपने एक्सेस किया होगा, तो एक्सेस बिट की वैल्यू आपको क्या इंडिकेट करेगी? 1. सो एक्सेस बिट की वैल्यू अगर 1 है तो उसका मीनिंग क्या है? दिस सेगमेंट हैज बीन एक्सेस रिसेंटली. वो भी एक दो इंस्ट्रक्शन से पहले ही आपने ये सेगमेंट एक्सेस किया हुआ है. इफ दिस बिट इक्वल टू 0, it means that we have not, till the particular time we have not access the particular segment. हमने वो segment access ही नहीं किया हुआ है. So that is a equal to 0 will indicate that a segment has not access
and A equal to 1 indicates that segment has been accessed, and P bit will indicate that whether the segment is present in the physical memory or not. आपका segment है वो physical memory में present है या नहीं है, that will be indicated by your P bit. P bit वो indicate करेगा. So P bit will indicate this whether the segment is present in a memory or not. So bit number 47 present bit will indicate, and bit number 40 will indicate the excess. So generally ये excess bit कहाँ पे use होगा? So जनरली जब भी कोई सेगमेंट हम एक्सेस नहीं कर रहे होंगे या बहुत टाइम से वो एक्सेस नहीं हुआ होगा तो हम उसको मेन मेमोरी में से निकाल देंगे. क्यों निकाल देंगे? क्योंकि हमको नया अगर मेमोरी हमारे पास कम है, इफ यू आर हैविंग shortage of memory, so what we need to do, we have to remove something from our main memory and we have to bring something new in our memory. तो मेन मेमोरी में से क्या रिमूव करेंगे? जो सेगमेंट हमने एक्सेस नहीं किया होगा, जो सेगमेंट हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको हम रिमूव कर देंगे. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर बिट. So access bit at that time we will check it whether this particular segment has been accessed or not. अगर वो access हुआ होगा तो हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, उसको रिमूव नहीं करेंगे. बट अगर वो एक्सेस ही नहीं हुआ है, वो हमारे कुछ काम का ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसको मेमोरी में से निकाल देंगे. क्योंकि हमारे पास मेमोरी की शॉर्टेज है, हमको नया सेगमेंट मेमोरी में लाना है. सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर बिट. And P bit will indicate whether that particular segment is present in the memory or not. So वो पर्टिकुलर ये जो सेगमेंट है वो मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं है. सो अगर वो नहीं प्रेजेंट होगा देन वी नीड टू ब्रिंग इट इनटू मेन मेमोरी. सो वो कैसे लाएंगे सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. बट दिस पी बिट विल इंडिकेट वेदर द सेगमेंट इज प्रेजेंट इन द मेमोरी और नॉट. सेम वे अब यहाँ पे टाइप है. सो टाइप बिट विल इंडिकेट. सो टाइप बिट कितने कितने बिट का है? 3 बिट का. 41, 42 एंड 43. So this 3 bit will indicate whether the segment is your data segment, whether the segment is your stack segment, whether the segment is your code segment. आपका segment जो आप एक्सेस करने वाले हो वो segment कौन सा segment है? Data segment है, code segment है. So that will be indicated from here. So वो कहाँ से पता चलेगा? तो 3 bit. So this type value over here. सो इफ टाइप इज 00. अब यहाँ पे अब मैं आपको शॉर्ट एक ट्रिक बता रहा हूं. सो इफ दिस बिट हायर बिट, यहाँ पे जो बिट नंबर है 43, दिस इज अ 43 बिट. 40, दिस इज 41, दिस इज 42 and this is 43 bit. So if 43 bit is 0, then it means that it is your data segment or stack segment. If it is 1, then it means that it is your code segment. If your 43 bit is 0, then it is either data segment or stack segment. And if this bit equal to 1, then it means that your data segment is code segment. अब next 41 bit के बारे में. So अगर 41 bit है वो आपका 0 है तो आपके पास परमिशन होगी सिर्फ रीड करने के लिए. अगर ये बिट 0 है then you will have permission for read only. If this bit is 0, then you will have in code segment you will have permission for execute only. If this bit is 0, then we will have execute only permission. And if this bit equal to 1, अगर ये bit की value 1 है then we will have both permission read and write. तो हमारे पास दोनों permission होगी read and write. We can read as well as write from that segment. We can perform read and write from the data segment. And code segment में आप क्या कर सकते हो? Execute as well as read. So constant अगर आपको read करना है तो वो भी आप यहाँ पे, so that is a execute and read permission. And यहाँ पे भी execute and read permission if it is 1. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यहाँ पे ये दोनों ये अब मैं आपको हर एक डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वन इन डिटेल. सो इफ इट इज टाइप fill is equal to 000, then your data segment will be read only data segment. It means that from this segment you can just read, so it will work like your ROM only. वो कैसे ऑपरेट हो आप कर रहे हो इसको? आप उसमें कुछ डेटा राइट नहीं कर सकते हो.
ये डेटा सेगमेंट में आप कुछ डेटा राइट नहीं कर सकते हो, यू कैन जस्ट रीड इट, आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हो। सेम वे इफ इट इज 0001, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वो आपका कंप्लीट डेटा सेगमेंट होगा जिसमें आप रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो। डेटा अगर रीड करना है या डेटा राइट करना है तो आप दोनों कर सकते हो। यहाँ पे ये सेगमेंट में आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, रीड एज वेल एज राइट। अब 010 होगा तो इसका मीनिंग वो सेगमेंट कैसे यूज होगा, स्टैक सेगमेंट। तो स्टैक सेगमेंट का मीनिंग क्या है, उसमें अब आपका आपको ऑफसेट एड्रेस आपका यहाँ पे स्टैक पॉइंटर होगा, और अब वो ग्रो कैसे होगा, रिवर्स डायरेक्शन में, will grow from lower address to the higher address, but the stack segment will grow from the higher address to the lower address. So that is a change over here. So यहाँ पे stack segment में आप सिर्फ रीड कर सकते हो, स्टैक सेगमेंट में कुछ राइट नहीं कर सकते हो। सो आइडियली दिस इज ऑफ नो यूज, क्योंकि स्टैक सेगमेंट में अगर आप कुछ पुश ही नहीं कर पाओगे तो ये पर्टिकुलर उसका कुछ मीनिंग ही नहीं होगा। So that is, this is actually your stack segment. So your type field should be 011. नाउ नेक्स्ट अबाउट द कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट में हम क्या करेंगे, सो नेक्स्ट कोड सेगमेंट में हमारे पास होगा, दिस इज योर कोड सेगमेंट इन विच वी आर जनरली वी आर यूजिंग फॉर एग्जीक्यूटिंग अवर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन हमारे पास कोड सेगमेंट में होगी, वो हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ दिस दैट कोड सेगमेंट में आप एग्जीक्यूट एज वेल एज रीड परमिशन इज ऑल्सो देयर। सो अगर आपने आपके प्रोग्राम में कोई कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है और कांस्टेंट आपने कोड सेगमेंट में रखा हुआ है, सो आप कांस्टेंट को एक्सेस करने के लिए भी यहाँ पे आपको रीड परमिशन चाहिए। सो दैट इज 1001, you need to specify the type segment. Now what is this remaining two, ये तो बाकी के दो है, वो क्या है, so it is again code segment and access rights are execute only and execute and read, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, कंफर्मिंग। अब सो कंफर्मिंग का मीनिंग क्या है, सो कंफर्मिंग मीन्स वी विल डिस्कस इट इन डिटेल व्हाइल वी विल डिस्कस द प्रिविलेज लेवल। सो ये किसके रिलेटेड है, कंफर्मिंग, कंफर्मिंग है रिलेटेड है प्रिविलेज लेवल के साथ। जनरली कोई भी सेगमेंट एक्सेस करने के लिए आपके पास राइट्स होने चाहिए। कौन से राइट्स होने चाहिए, उस जो भी सेगमेंट का करंट प्रिविलेज लेवल होगा उसके हायर राइट्स होने चाहिए। सो सेगमेंट का करंट करंट प्रिविलेज लेवल क्या होगा, व्हाट शुड बी द करंट प्रिविलेज लेवल ऑफ द सेगमेंट, सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस बिट। सो डीपीएल, डीपीएल विल इंडिकेट योर सेगमेंट प्रिविलेज। कोई सेगमेंट आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसका राइट्स क्या है, सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस प्रिविलेज लेवल। There are four level 0, level 1, level 2 and level 3. Level 0, level 1, level 2 and level 3, because it is of 3 bit, sorry, it is of 45 and 46, so it will indicate your levels. So 0 is having the highest level and 3 is having the lowest level. तो इसका मीनिंग क्या है, आपका सेगमेंट, सपोज अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आपका सेगमेंट अभी इसका लेवल मैंने यहां पे डिफाइन किया हुआ है 2, और ये सेगमेंट को जब आप एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, सो एट दैट टाइम यू हैव मेंशन दैट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट का भी एक लेवल होगा। कौन से लेवल पे से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, सो अभी आप ऐसा एज्यूम करो कि मैं लेवल 3 पे से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूं टू एक्सेस दिस सेगमेंट। सो लेवल 3 पे से अगर आप एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करोगे लेवल 2 सेगमेंट की, तो यू आर नॉट अलाउ इट, बिकॉज लेवल 3 इज वीक एज कंपेयर टू लेवल 2। बट अगर आप लेवल 1 या लेवल 0 में से रिक्वेस्ट सेंड करोगे, लेवल 0, 1 या 2 में से रिक्वेस्ट सेंड करोगे टू एक्सेस दिस सेगमेंट, देन यू आर अलाउड टू डू सो, बिकॉज 0 and 1 is having a higher and 2 is equal. So that is a privilege level. Privilege level आपका क्या होना चाहिए, so जो there are two things, one is request privilege level, हर जनरली उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट प्रिविलेज लेवल। सो जहां से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे,
वो privilege level. And this is the second one, that is called descriptor privilege level. So descriptor privilege level and request privilege level. तो आपका request जो privilege आप जहां से request कर रहे हो वो privilege क्या होना चाहिए, strong होना चाहिए. Strong का meaning क्या है, either it should be 0, it should be 1 or it should be true. अगर आप 3 request के साथ access करोगे तो वो weak consider होगा. So that is a privilege level. 0 is considering having the highest one, and 3 is considering having the lowest privilege. Or you can say that consider it as a priority. So that is over here. So यहाँ पे conforming code segment का meaning क्या है? So उसमें आपको ये चेक करने के लिए जरूरत नहीं होगी. DPL and आपके privilege level आपको चेक करने की जरूरत नहीं होगी. आपने जो भी रिक्वेस्ट किया होगा without checking that, it will directly access your segment. We will discuss it about in detail. आगे जैसे जैसे जाएंगे privilege level बहुत example के साथ study करेंगे. So don't worry about it right now. Just consider the basic thing first. Then we will go in detail. So basic things. So now uh, everything is covered. Limit field will indicate the limit of your segment. Base field will indicate the base of your segment. Base field indicate क्या करेगा? Base field क्या है? Limit field क्या है आपकी? अब ए क्या इंडिकेट करेगा? एक्सेस, whether this segment has recently access or not. What is the type of a segment? क्या आपका सेगमेंट डेटा सेगमेंट है, स्टेक सेगमेंट है, कोड सेगमेंट है, और उसमें आप रीड राइट कर सकते हो या सिर्फ रीड कर सकते हो. सो दैट विल बी इंफॉर्मेशन विल बी फ्रॉम हियर. अब ये एस बिट क्या इंडिकेट करेगा? सो एस विल इंडिकेट वेदर द डिस्क्रिप्टर, वेदर दिस डिस्क्रिप्टर, आपका ये जो डिस्क्रिप्टर है, ये जो पूरा डिस्क्रिप्टर है, whether it is a system descriptor or it is a segment descriptor. So if it is a 0, then it means that it is a system descriptor, and if it is a 1, it means that it is not non-system. Non-system means it is your data segment or stack segment or extra segment. अब ये सिस्टम डिस्क्रिप्टर क्या है वो आगे स्टडी करेंगे. वी विल कंटिन्यू, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि सिस्टम डिस्क्रिप्टर क्या है. सो ये जो डिस्क्रिप्टर है वो आपके सेगमेंट के लिए है और सिस्टम के लिए है. वो कहां से पता चलेगा? वो यहां से पता चलेगा, एस बिट. सो इफ एस बिट इक्वल टू 0, इट मींस दैट दिस डिस्क्रिप्टर इज फॉर योर सिस्टम, and if it is 1, it means that it is for non system. Non system means for our user defined segments. हमारे पास जो segments होंगे उसके लिए, data segment, code segment, extra segment उसके लिए होंगे. एंड डीपीएल डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल, आपका ये जो सेगमेंट है उसका लेवल कौन सा होगा? यहाँ पे अगर कोई भी डेटा सेगमेंट है, स्टेक सेगमेंट है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको मिनिमम लेवल कौन सा चाहिए? सो इफ इट इज 0, इट मींस दैट दिस इज हैविंग द हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल. इफ इट इज 1, देन लिटिल बिट weak. 2, again more weak, and the 3 is the weakest privilege level. P bit will indicate whether your segment is present or not. G bit will indicate. Now next, अब ये 4 bit ही बाकी बचे हैं. So now let's discuss the remaining 4 bit, and then we will see the numeric example. So what are these 4 bit? ये 4 bit क्या indicate करेंगे? So इसमें से ये 2 bit तो हम use नहीं करेंगे. This 2 bit we are not using. U and X we are not using it. So that is user defined. That is reserve. So अब बाकी के सिर्फ ये 2 bit बचे. उसमें से G हमने already study कर लिया. So G equal to 1 and G equal to 0. तो उसकी इफेक्ट कहाँ पे आएगी? लिमिट पे. So लिमिट के साथ उसकी इफेक्ट आएगी. अब d इक्वल टू 0 या d इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? सो d इक्वल टू 0 या d इक्वल टू 1 है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? सो इफ d इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 1, if d equal to 0 or d equal to 1, then what it indicates? So if d equal to 0, it indicates that your operands will be of 16 bit. If d equal to 1, it indicates that your operands will be of 32 bit. So it indicates the operand size. आपके operand की साइज क्या होगी? Look, this is फॉर डेटा. डेटा के लिए होगा. आपके डेटा की साइज क्या होगी? आपका कोई सिंगल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो तो सिंगल ऑपरेशन 16 बिट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा या सिंगल ऑपरेशन 32 बिट का ऑपरेशन होगा?
सपोज आपने एडिशन इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो एडिशन इंस्ट्रक्शन में आपने दो रजिस्टर यूज किए हैं, सपोज वन ऑपरेंड वन एंड ऑपरेंड टू, तो वो दोनों की साइज क्या हो सकती है, ऑपरेंड वन एंड ऑपरेंड टू की साइज क्या हो सकती है, वो 16 बिट की हो सकती है, 32 बिट की भी हो सकती है. So that will be decided from here. If d bit equal to 1, then your operand size will be of 32 bit. If your d bit equal to 0, then operand size will be of 16 bit. आपके operand की size क्या होगी, 16 bit की. So let's take this example so you will get better idea. Take book and pen. पहले ये एक बार ये पहले format draw कर लो आप. Do it fast. Do this for draw this format in your notebook. I'm giving you 2 minutes for this. Draw this format. डिस्क्रिप्टर का फॉर्मेट एक बार ड्रॉ करो. लिमिट field 0 to 15, then base, then again base, then we will have over here access right. So access right will be over here. This bit will indicate the access right, this bit will again indicate the limit, this bit will indicate the base, and these are the 4 bits that we are using for this particular purpose. These 2 bits are unused, and G bit will indicate for granularity, and D bit will indicate for default. Okay, so this is example. Let's discuss this example. If I will provide you that this is my descriptor, so define what are the information you are getting from this. Explain this descriptor in detail. ये descriptor आपको detail में explain करना है. तो अब आपको क्या क्या explain करना होगा? What you have to explain? So first thing you have to answer is what is the base address. यहाँ पे मैंने आपको बाइनरी में सब कुछ दिया हुआ है. नंबर कैन बी इन हेक्साडेसिमल ऑल्सो, नंबर्स कैन बी इन हेक्साडेसिमल ऑल्सो, सो दैट आई विल रिप्रेजेंट. अगर हेक्साडेसिमल में होगा तो मैं उसके बाद एच रिप्रेजेंट किया होगा मैंने. सो नाउ लेट्स क्विकली डू दिस एग्जांपल सो यू विल गेट बेटर आइडिया अबाउट ईच एंड एवरी फील्ड. डू इट क्विकली. मुझे आंसर चाहिए इसमें. फॉर योर रेफरेंस आई हैव कंसीडर, आई हैव रिप्रेजेंटेड structure over here also. Now give me answer. What will be the base address? Fast. मुझे आंसर चाहिए. In comment box, reply me answer. What will be the base address for the segment which has been represented by this descriptor? ये descriptor जो भी segment को point कर रहा है, वो कौन सा segment है, उसका base address क्या है, उसका उसकी limit क्या है. So everything you have to explain me right now. Okay, so base address. So base address कैसे consider करेंगे? So base address, so this is, what is this, 0010. So 0010 means 2. This is 0. This is 1100. 1100 means C. Then all 0 means 0. Now this is this particular bit. So this is F. This is 011. So this is 011 means 7. And this particular bit. So this is 0110. So this is 6. And this is 2. So my total address क्या होना चाहिए, base address कितने bit का होना चाहिए. My base address should be of 32 bit. पूरा का पूरा 32 bit का address मिलना चाहिए मुझे. So पूरा 32 bit का address आप क्या लिखोगे, 2677F 0C and 02 in hexadecimal. Okay, so this is my base address. So ये हो गया. अब next limit field. पहले तो यहाँ पे लिमिट फील्ड क्या है वो आइडेंटिफाई करो, साइज बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आइडेंटिफाई द लिमिट फील्ड. सो लिमिट फील्ड क्या है यहाँ पे, दिस इज एफ, दिस इज एफ, दिस इज 3, दिस इज 0. और यहाँ पे लिमिट फील्ड क्या है, बिट नंबर. सो ओवर हियर 4 बिट. सो अगेन ओवर हियर वी आर हैविंग लिमिट फील्ड ओवर हियर. सो लिमिट फील्ड यहाँ पे क्या है आपका, व्हाट इज द लिमिट फील्ड ओवर हियर,
Yes, so limit fill is 0 0 3 F F. सो ये हो गया आपका लिमिट फिल। सो अगर लिमिट फिल ये है 0 0 3 FF, लिमिट फिल कितनी बिट का होना चाहिए? व्हाट शुड बी द साइज ऑफ योर लिमिट फिल? 20 बिट। आपके लिमिट फिल की साइज क्या होनी चाहिए? लिमिट कितने बिट का होना चाहिए? 20। तो आप यहाँ पे कंसीडर करोगे तो इसके लिए 4 4 4 4, सो 4, सो 5 × 4, सो 20 बिट हो गए। अब ये जो लिमिट है उसके हिसाब से अब मेरी सेगमेंट की साइज क्या होगी? तो सेगमेंट की साइज चेक करने के लिए आपको कौन सा बिट चेक करना होगा? जी बिट। तो जी बिट यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जी बिट है आपका 0, सो जी बिट इक्वल टू 0। सो जी बिट अगर 0 है तो इसका मीनिंग हम साइज इन टर्म्स ऑफ बाइट्स कंसीडर करेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ बाइट कंसीडर करेंगे तो अब साइज कैलकुलेशन कैसे होगा? सो साइज विल बी साइज इक्वल टू लिमिट प्लस 1। सो लिमिट क्या है? 3FFF। सो 3FFF प्लस 1। सो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये होगा 1000 इन हेक्साडेसिमल। और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, yes, so it is 1024. This is, you can say that 1024 bytes. सो आप, सो इसका मीनिंग यहाँ पे आपका सेगमेंट का एड्रेस, आप हमने सेगमेंट का बेस एड्रेस क्या किया था? व्हाट विल बी द फर्स्ट? सो यहाँ पे ये मेरी मेमोरी है, दिस इज माय मेमोरी कंसीडर, एंड मुझे बेस एड्रेस मिल गया, मुझे लिमिट मिल गई। तो कैन यू स्पेसिफाई मी द फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस ऑफ योर सेगमेंट? व्हाट विल बी द फर्स्ट एड्रेस एंड व्हाट विल बी द लास्ट एड्रेस ऑफ योर सेगमेंट? फर्स्ट एड्रेस क्या होगा? आपका जो बेस एड्रेस है वो आपका फर्स्ट एड्रेस होगा। So base address is your first address. Be with me. Don't worry. We are going to complete this example. 5 मिनट आगे चले जाएंगे, डोंट वरी। मैं नेक्स्ट फैकल्टी के साथ बात कर लूंगा। अभी ये एग्जांपल पहले फास्ट कंप्लीट करो। बेस एड्रेस आपका क्या आपको मिला था? व्हाट इज द बेस एड्रेस दैट वी हैव कंसीडर? सो बेस एड्रेस क्या मिला था हमको? जो 2 6, वो जो भी हमको मिला था पूरा 2 6 7 F, देन 0C 02, whatever is it, वो जीबी एड्रेस था, सॉरी, यस। सो दिस इज माय फर्स्ट एड्रेस, ये मेरा पहला एड्रेस हो गया। और उसमें मैं लिमिट फील्ड ऐड करूंगा। लिमिट फील्ड ऐड क्या करूंगा? सो दैट इज द लास्ट एड्रेस। सो 3FFF इसमें मैं ऐड करूंगा तो वो मेरा मिल जाएगा मुझे लास्ट एड्रेस। तो वो लास्ट एड्रेस कहाँ पे होगा? सो दिस इज माय लास्ट एड्रेस। सो इसमें अगर मैं लिमिट फील्ड ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लास्ट एड्रेस ऑफ माय सेगमेंट, सेगमेंट का लास्ट एड्रेस मिलेगा। रिमेनिंग थिंग्स नाउ, एक्सेस बिट्स यहाँ पे कौन सा है? व्हाट इज द एक्सेस बिट? सो यहाँ पे एक्सेस बिट क्या है? 1। इट का मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? यस, रिसेंटली वी हैव एक्सेस दिस पर्टिकुलर segment. T bit क्या है? 1। It means that yes, this particular segment is present in memory. Then type field, type field क्या है? What is the type field? 0 0 1। तो इसका मीनिंग ये कौन सा फील्ड है? ये कौन सा सेगमेंट है? ये कौन से सेगमेंट को पॉइंट कर रहा है? दिस इज अ पॉइंटिंग टू विच सेगमेंट? दिस इज अ पॉइंटिंग टू डेटा सेगमेंट। और वो डेटा सेगमेंट रीड ओनली होगा या रीड एंड राइट दोनों है? सो इट इज डेटा सेगमेंट रीड एंड राइट बोथ। ओके, देन S, S is equal to 1. So S is equal to 1 means this is non-system, non-system descriptor. ये नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर है। एंड 0 1 का मीनिंग यहाँ पे क्या है? आपका प्रिविलेज लेवल क्या है? व्हाट इज द प्रिविलेज लेवल? इसका मीनिंग ये डेटा सेगमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है, इफ यू वांट टू एक्सेस द डेटा सेगमेंट, मेमोरी में ये जो डेटा सेगमेंट हमने डिफाइन किया, हमको मिला ये डेटा सेगमेंट यहाँ पे मिला, इसका कोई भी एड्रेस अगर आपको एक्सेस करना है, इसके कोई भी एड्रेस पे से अगर डेटा रीड या राइट करना है, तो आपके पास प्रिविलेज लेवल कौन सा होना चाहिए? सो ये कौन सा प्रिविलेज लेवल इंडिकेट कर रहा है? 0 1। 0 1 का मीनिंग लेवल 1। तो आपके पास जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपके पास आइदर लेवल 0 होना चाहिए या लेवल 1 होना चाहिए। लेवल 2 या लेवल 3 से अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको ये एक्सेस करने के लिए अलाउ नहीं होगा।
अगर सिर्फ आप लेवल 0 या लेवल 1 उसमें से ही ये सेगमेंट, ये डेटा सेगमेंट को आप एक्सेस कर पाओगे. सो दैट इज अबाउट द प्रिविलेज लेवल. एंड डी बिट क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? सो डी बिट इंडिकेटिंग 1, इट मींस दैट योर ऑपरेंड्स, यहाँ पे जो भी डेटा आप रीड करोगे या राइट करोगे या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो ईच एंड एवरी ऑपरेशन विल बी परफॉर्म ऑन 32 बिट डेटा. 32 बिट के डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस. सो एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन ओवर हियर. यहाँ पे ये सब कुछ आपको मेंशन करना होगा. सो दैट इज, दिस इज योर बेस एड्रेस, दिस इज योर लिमिट. यहाँ पे साइज क्या होगी? 1 KB. सो नॉन सिस्टम and type equal to 1, so that is a data segment with read write privilege. आपके लेवल 1 DPL क्या है? P equal to 1, so फिजिकल मेमोरी में वो प्रेजेंट है. एक्सेस राइट इक्वल टू 1, so ऑलरेडी एक्सेस, रिसेंटली हमने उसको एक्सेस किया हुआ है. ऑपरेंड्स आर ऑफ 32 बिट. G equal to 0, so it means that we are representing in terms of bytes. अब यहाँ पे मैं अगर एक क्वेश्चन ऐड कर दूंगा कि if G equal to 1, then what will be the size? तो आपके सेगमेंट की साइज क्या होगी? तो आपको सिर्फ क्या करना होगा? आपको ये जो आंसर मिला 1 KB, उसको मल्टीप्लाई करना होगा. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ जस्ट 4 KB. सो 1 KB को अगर आप 4 KB के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? सो यू विल गेट 4 MB, because this is 2 raised to 10, this is 2 raised to 2, this is 2 raised to 10, so ultimately this is 2 raised to 22. So 2 raised to 22 means 4 MB. सो यहाँ पे आपके सेगमेंट की साइज क्या हो गई? 4 MB. तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट मींस दैट दिस इज माय सेगमेंट. और वो सेगमेंट की पहले क्या साइज कंसीडर की थी? G इक्वल टू 0 था तो हमारे सेगमेंट की साइज सिर्फ 1 KB ही थी. बट अगर आपने G इक्वल टू 1 कर दिया तो ये सेगमेंट हो गया बड़ा और ये सेगमेंट की साइज क्या हो गई? सो दिस सेगमेंट इज नाउ ऑफ 4 MB. ये पूरा का पूरा 4 MB आपके सेगमेंट के लिए यूज कर रहे हैं हम. So that is over here. This is all about this descriptor. Look, understand it very carefully. For your reference, I will upload the PPT today. यहाँ तक का जो कंप्लीट हुआ है, जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां तक मैं आपको पीपीटी आज ही अपलोड कर दूंगा. सो यू कैन रिफर दिस बाय योरसेल्फ. आप एग्जांपल के साथ पूरा एक बार चेक कर लेना कि कैसे क्या है. जस्ट बी 1 minute over here. I am taking attendance. Just